नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस मुद्दे पर विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी के लिए अमित शाह अबे वाली भाषा पर क्यों उतर आए, जिसे देखकर मुझे पीएम मोदी का वो डायलॉग याद आ गया, हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। अमित शाह कल तक दावा कर रहे थे, मीडिया को बोल रहे थे कि राहुल गांधी की भाषा में सामान्य शिष्टाचार की कमी है। जब राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर डांस वाला बयान दिया था कि वोट के लिए पीएम मोदी भरतनाट्यम भी कर सकते हैं। अगली मीटिंग में आएंगे, भीड़ से कोई कहेगा 200 लोगों ने कहा मोदी जी स्टेज पे जरा डांस कर दीजिए, हम वोट देंगे, डांस शुरू हो जाएगा, वो भरतनाट्यम करना शुरू कर देंगे स्टेज पे। इसके अलावा राहुल गांधी की भाषा शैली पर भी बीजेपी के नेता सवाल उठाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को राहुल गांधी तू तड़ाक के अंदाज में बोलते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि राहुल गांधी को भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि मोदी कहता है मोदी वहां नहीं गया, तो प्रधानमंत्री के पद पर जो बैठे हैं, उम्र में बड़े हैं, मोदी वहां नहीं गया, उसकी बजाय मोदी वहां नहीं गए, बस इतना ही तो अंतर है। तो राहुल गांधी के उच्चारण को लेकर जो लोग सवाल उठाते हैं, उनके बयानों को लेकर बवाल काट रहे हैं, उन्हें अमित शाह की भाषा भी देखनी चाहिए। लेकिन क्या हमारे देश के टीवी एंकर अमित शाह से सवाल कर पाएंगे कि क्या देश के नेता विपक्ष के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? क्या उनके खानदान तक पहुंचना चाहिए? बिहार में पीएम मोदी के अपमान को मुद्दा बनाते हुए, छठ मैया के अपमान को मुद्दा बनाते हुए अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह के 3 बयान मैं आपको दिखाता हूं कि अमित शाह ने क्या क्या कहा। अबे वाला बयान आगे आपको दिखाएंगे, पहले छठ मैया को लेकर क्या बोला, जरा सुनिए। उनको मालूम नहीं है, मोदी जी का अपमान करते करते उन्होंने छठ मैया का अपमान करने का जघन्य अपराध किया। और भाइयों बहनों, उन्होंने कहा कि छठ मैया की पूजा एक नाटक है। तो पीएम मोदी के अलावा अमित शाह भी दावा करते हैं कि राहुल गांधी ने छठ मैया की पूजा को नौटंकी बताया, जबकि राहुल गांधी ने यह कहा था कि पीएम मोदी नौटंकी कर रहे थे फिल्टर्ड पानी की व्यवस्था करके। उन्होंने कहीं भी छठ मैया को लेकर यह नहीं कहा कि छठ का त्योहार नौटंकी है, नाटक है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेता इस तरह से इस बात को दोहरा रहे हैं। पीएम मोदी अक्सर एक बात बोलते हैं कि झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जनता मान ही लेगी। मतलब जनता को दिमाग से पैदल समझ लिया है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। यह साफ है कि राहुल गांधी ने कहीं भी छठ के त्योहार को नाटक या नौटंकी नहीं बताया। पीएम मोदी पर नौटंकी करने का आरोप लगाया था। अब इसे लेकर कांग्रेस क्या जवाब देती है? पवन खेड़ा क्या कहते हैं? जब बीजेपी के नेता पीएम मोदी और अमित शाह जैसे नेता छठ मैया के अपमान को मुद्दा बना रहे हैं, तो पवन खेड़ा कहते हैं 5 स्टार बिस्लेरी पुल का ड्रामा बेनकाब होते ही प्रधानमंत्री तिलमिला उठे। अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए अब इसे छठी मैया का अपमान बता रहे हैं। आगे पवन खेड़ा सवाल करते हैं, खुद की तुलना छठी मैया से करने की जरूरत कैसे? पहले अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता ही चुके हैं, अब अपने आप को भगवान बताने की मूर्खता भी कर रहे हैं। तो पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं कि नौटंकी करने का आरोप तो पीएम मोदी पर लगाया था और मोदी जी कहते हैं कि छठ मैया को ही नौटंकी बता दिया। तो झूठ बोलने का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं और इस आरोप में दम भी दिखाई देता है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहीं भी छठ के त्योहार को नाटक या नौटंकी नहीं बताया। इसके बाद अमित शाह क्या कहते हैं? अमित शाह पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा उठाते हैं कि राहुल गांधी भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि पीएम मोदी का जब जब अपमान किया गया है, जनता ने जवाब दिया है। हर चुनाव में पीएम मोदी के अपमान का मुद्दा विकास के मुद्दे पर हावी हो जाता है बीजेपी नेताओं के लिए। एक बार फिर अमित शाह क्या कहते हैं, जरा सुनिए। और एक कांग्रेस वाले समझते नहीं है, उन्होंने जब जब नरेंद्र मोदी जी के लिए अपशब्द किए, उनका बदला देश की जनता ने लिया है। और इस बार तो जब यात्रा निकली राहुल गांधी की, तब मोदी जी की माता जी को भी अपमानित किया। भाइयों बहनों, बहुत लंबा 2002 से लेकर 25 तक का इतिहास है। जब जब मोदी जी का अपमान किया, जनता ने कमल फूल को इतना ही ज्यादा खिलाया है, इतना ही ज्यादा। तो अमित शाह कहते हैं कि पीएम मोदी के अपमान का बदला जनता लेगी। हर चुनाव में डायलॉग होता है और कितने तरह के अपमान ढूंढे जाते हैं। व्यंग्यकार भगत राम इसे लेकर क्या कहते हैं बीजेपी की ऐसी राजनीति को लेकर
कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पढ़ाई, दवाई, इन सब की बजाय अपमान को लेकर किस तरह की सियासत की जा रही है और किस तरह का अपमान ढूंढा जाता है बीजेपी की तरफ से। आरोप लगाया जाता है ये बिहार का अपमान कर रहे हैं, ये गुजरात का अपमान कर रहे हैं, ये मेरी मां का अपमान कर रहे हैं, ये मेरी जाति का अपमान कर रहे हैं, ये बजरंगबली का अपमान कर रहे हैं, ये सनातन का अपमान कर रहे हैं, ये राम का अपमान कर रहे हैं, ये इसका अपमान कर रहे हैं, ये उसका अपमान कर रहे हैं। 2014 से पहले इस देश को पता ही नहीं था किसका कब और कैसे अपमान होता है। फिर एक महामानव आया और उसने बताया कि अपमान क्या होता है। तो तरह तरह के अपमान बीजेपी वाले ढूंढ निकालते हैं। अब कहते हैं कांग्रेस आरजेडी वाले छठी मैया का अपमान कर रहे हैं। बताइए राहुल गांधी ने कौन सी लाइन में छठी मैया का अपमान किया? अपने अपमान को छठी मैया का अपमान बताया जा रहा है। और दोस्तों एक और कमाल है, एक तरफ राहुल गांधी की भाषा को लेकर सवाल उठाया जाता है और फिर उसी भाषण में राहुल गांधी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। राहुल गांधी के नानी के घर पहुंच जाते हैं अमित शाह और अबे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। अबे राहुल बाबा, उनको इस देश की परंपरा का कोई ज्ञान नहीं है। भाई कहां से होगा? उनका नैनीहाल इटली जो ठहरा। क्या इटली के लोगों में संस्कार नहीं होते? किसी भी दूसरे देश के नागरिकों पर इस तरह की बातें करना, ननिहाल को लेकर कटाक्ष करना घटिया सियासत कही जाएगी। हमारे देश की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम। कौन कहां का है ये मायने नहीं रखता, कौन क्या बोल रहा है ये मायने रखता है। एक तरफ कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं है, संस्कार नहीं है भारत के, दूसरी तरफ खुद अबे वाली भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अबे राहुल बाबा, अब देश के गृह मंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके प्रवचन देते हैं राहुल गांधी के शिष्टाचार को लेकर। तो खुद को भी तो आईना देखना चाहिए। अब कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे हैं मीडिया चैनलों को लेकर। क्या कहते हैं अतुल लोंदे पाटिल, क्या कहते हैं अतुल लोंदे पाटिल? कहते हैं अमित शाह की भाषा ठीक है ना, चरण चुब्बक गोदी मीडिया वालों। और ये वीडियो शेयर किया है जिसमें अबे राहुल बाबा कहकर राहुल गांधी का मजाक उड़ाते अमित शाह। एक तरफ राहुल गांधी का अपमान करते हैं, फिर पीएम मोदी के अपमान को मुद्दा बना देते हैं। ये हिपोक्रेसी आखिरकार कब तक चलेगी? कुल मिलाकर जनता को मूर्ख बनाने की राजनीति है। मान सम्मान अपमान इन सब की बजाय बिहार हर क्षेत्र में फिसड्डी राज्य क्यों नजर आता है, इस पर बीजेपी नेताओं को हिसाब किताब देना चाहिए। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।